तो आज हम पक्षियों के राजा गरुड़ जी की कथा सुनेंगे। महाभारत में उनकी जन्म की कथा का वर्णन दिया गया है। कश्यप मुनि जो एक सप्त ऋषि है और उन्हें देवताओं का पिता, असुरों का, नागों का और पक्षियों के भी पिता कहा जाता है। कथा का आरंभ इस प्रकार से होता है। दक्ष प्रजापति के दो कन्याएं रहते हैं। ऐसे तो बहुत सारी कन्याएं रहती है, लेकिन यहाँ पर वर्णन जो है केवल दो कन्याओं का दिया गया है। दक्ष प्रजापति के दो कन्याएं रहते हैं जिनका नाम करदु और विनिता होता है। इन दोनों कन्याओं का जो विवाह है कश्यप मुनि से कर देते हैं और कुछ काल बीतने के बाद इन दोनों को पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती है। उस इच्छा के कारण कश्यप मुनि की बहुत अच्छे से सेवा करते हैं वे, और सेवा से संतुष्ट महर्षि कश्यप ने जब इन दोनों को मन भावता वर मांगने को कहा, कश्यप ने प्रथम करदु से पूछे कि हे करदु, आपको कैसा पुत्र चाहिए। करदु कहती है, मुझे 1000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वर चाहती हूं मैं, जो एक समान शक्तिशाली हो। कश्यप मुनि विंदा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आपको किस प्रकार का पुत्र चाहिए। तो विंदा कहती है, मुझे केवल 2। तो विंदा कहती है, मुझे करदु के पुत्रों से सभी गुणों से श्रेष्ठ केवल 2 पुत्र की कामना है। करदु को बड़ा क्रोध आता है और क्रोध के कारण वो कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि वर तो मांग लिया है। कश्यप मुनि तथास्तु कहते हैं और पुत्र कामना की इच्छा से इन दोनों की पुत्र कामने की इच्छा पूर्ति के लिए वे एक यज्ञ करना चाहते थे, जिससे करदु को 1000 अंडे की प्राप्ति हो सके और विंदा को 2 अंडों की प्राप्ति हो। इसलिए वो इंद्र का आह्वान करते हैं जो देवताओं के राजा है, और इंद्र जो है कश्यप मुनि और अदिति के पुत्र है। कश्यप मुनि और अदिति के पुत्र जो है वो इंद्र है। तो इंद्र उसी क्षण में उपस्थित हो जाते हैं और अपने पिता से कहते हैं कि हे पिता, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आपने मेरा आह्वान किस लिए किया है। और अपने हाथों को नमन करके सर को झुका के अपने पिता को प्रणाम करते हैं। पिता कश्यप मुनि बड़े प्रसन्नता से अपने पुत्र की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मुझे एक यज्ञ करना है और उसके लिए बहुत सारा लकड़ी चाहिए, इसलिए आप इन वाल्कीला ऋषि की लकड़ियां बटोरने में इनकी सहायता करें। और वो 4 ऋषियों की तरफ अपना हाथ दिखा देते हैं। दिखने में 4 ऋषि जो है छोटे छोटे से है और दुर्बल दिख रहे थे, लेकिन बड़े ज्ञानी हैं। तो इंद्र उनकी तरफ देखते हुए हंसी का प्रयास करते हैं, लेकिन पिता के रहते हुए वो हंसते नहीं है वहां पर और अपनी हंसी को छुपा देते हैं और उन 4 ऋषियों के साथ लकड़ियां बटोरने के लिए चले जाते हैं। इंद्र तो बहुत शक्तिशाली है, वो क्या करते हैं, एक बड़े वृक्ष को उखाड़ देते हैं और अपने उस वृक्ष को बड़े उखाड़ देते हैं खुद से ही और उसे खींचते हुए लेके चले जाते हैं। वाल्कीला ऋषि बड़े कष्ट से उन 1-2 वृक्षों को, डालियों को तोड़ते हैं और छोटे छोटे टुकड़े करके अपने साथ वो लेके जाते हैं। इंद्र आगे चल रहे हैं और ये ऋषि जो है पीछे चल रहे हैं और उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा है। और जितने लकड़ियां ये चारों ऋषि ने उठाए थे उसका बोझ सह नहीं पाए और वहीं वो गिर गए। इंद्र देखते हैं और फूट फूट कर हंसते हैं और उनकी कोई भी सहायता ना करके हंसते हुए उस स्थान को छोड़ के उस वृक्ष को लेके वो यज्ञशाला पे चले जाते हैं। वाल्कीला ऋषि जो चारों है, इनको बड़ा क्रोध आता है इंद्र पर। ये किस प्रकार का इंद्र है, ये किस प्रकार का देवता है, ऐसे राजा को सबक जरूर सिखाना चाहिए। इस प्रकार से सोचते हुए वार्तालाप करके ये सब उसी कष्ट से उस सारे लकड़ियों को जो यज्ञ में अर्पण करना है लेके चलते हैं। यहाँ पर यज्ञ आरंभ होता है और प्रथम यज्ञ से करदु को 1000 अंडे की प्राप्ति होती है। करदु जो है उन्हें एक ऐसे गुनगुने पानी में रखती है जिससे वो अच्छे से रह सके और उनका देखभाल जो है अच्छे प्रकार से कर सके। अब वाल्कीला ऋषि जो है दूसरा यज्ञ आरंभ करते हैं जिससे विनिता को 2 पुत्र की प्राप्ति हो सके। वाल्कीला ऋषि बड़े ज्ञानी रहते हैं। ये क्या करते हैं, अपने मंत्रों से बहुत सारा घी यज्ञ में डालते हैं और उस यज्ञ से बहुत प्रकाश निकलता है और इस प्रकार से ये मंत्र कहते हैं कि हम इस यज्ञ से
दूसरा इंद्र चाहते हैं। तो वाघा ऋषि कहते हैं अपने मंत्रों से कि हमें इस यज्ञ से इंद्र की आवश्यकता है, ऐसा इंद्र जो अभी का जो वर्तमान इंद्र है उससे भी शक्तिशाली हो, जो बड़े से बड़े पहाड़ को, बड़े से बड़े चीजों को वो सरलता से उठा ले और बुद्धि में चतुर से चतुर हो, साहसी हो। दूसरे मंत्र में कहते हैं कि तू ये जो इंद्र जो यज्ञ से आए वो इस इंद्र को हरा के ये इंद्र बन जाए। और वहां से ये इंद्र जो है वो देख रहे हैं नया इंद्र की प्राप्ति के लिए वो यज्ञ कर रहे हैं और उनको बड़ा पछतावा होता है कि उन्होंने सच में बहुत बड़ी गलती की और वो ऋषि के पास जाके क्षमा मांगते हैं और उसके बाद वो अपने पिता के पास चले जाते हैं क्योंकि अब ये ऋषि इस इंद्र की कुछ सुनने वाले नहीं है, इसलिए अपने पिता से जाके पूछते हैं, अपने पिता के पास चले जाते हैं और हिचकिचाते हुए अपने पिता से कहते हैं कि आप ये यज्ञ को रोक दें। पिता गंभीर हो गए, सुनते हैं कि पुत्र क्या कह रहा है। फिर से कहते हैं, हे पिता आप इस यज्ञ को रोक दें। तो इंद्र कहते हैं अपने पिता को, ये सारी मेरी गलती है, मैंने वाल्की ऋषि का मजाक उड़ाया और उन्हें कष्ट में ही छोड़ के वहां से आ गया। कोई भी प्रकार से मैंने उनकी सहायता नहीं की और इस कारण से अब ये दूसरा इंद्र के लिए यज्ञ कर रहे हैं जो मुझसे भी शक्तिशाली होगा, बुद्धिमान होगा और चतुर होगा। मुझे मेरे स्थान से वो निकाल कर ये दूसरे इंद्र को राजा बना देगा। तो हे पिताश्री इस यज्ञ को रोक दे। तो इंद्र कहते हैं अपने पिता को, हे पिता मैं आपसे क्षमा मांगता, मैं उन ऋषियों से भी क्षमा मांगता, पर इस यज्ञ को आप रोक दे। 2 मंत्र हो चुके हैं, अब तीसरे मंत्र में वो और कुछ कहेंगे, इसके लिए हे पिता उसने रोकिए, बहुत ही कम समय बचा है, हे पिता आप उन्हें रोकिए। यहाँ पर कश्यप मुनि उन ऋषियों के सामने नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम करते हैं। सारे ऋषि यज्ञ को रोककर कश्यप मुनि की तरफ देखते हैं। कश्यप मुनि कहते हैं, हे ऋषियों मैंने अपने पुत्र से सुना, उसने जो भी दुर्व्यवहार किया उसने सारा वृत्तांत जो है मुझे बता दिया है। और वाल्की ऋषि सारी चीज सुन रहे हैं। कश्यप मुनि कहते हैं मेरा पुत्र जो है अपनी गलती के लिए क्षमा मांगना चाहता है, तो कृपा करके उसे क्षमा कर दे। और इंद्र जो है वहां पर अपने घुटनों में बैठकर ऋषियों से क्षमा मांगते हैं अपने सर को झुकाते हुए। तो कश्यप मुनि आगे कहते हैं ब्रह्मा ने इंद्र को देवताओं का राजा बनाया है और मेरे पुत्र के दुर्व्यवहार के कारण भगवान ब्रह्मदेव ने जो बनाया है उसमें कोई परिवर्तन ना करे, और इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूं जो इंद्र निकले यज्ञ से वो पक्षियों का राजा हो। तो कश्यप मुनि की बात को आदरपूर्वक सुनते हुए वे अपने अंतिम आहुति देते हैं और मंत्रों में फेरबदल करते हुए वो पक्षियों के राजा, देवताओं के राजा के बदले वो पक्षियों के राजा का आह्वान करते हैं। और उस यज्ञ से 2 अंडे आते हैं जो वृंदा को अर्पण कर देते हैं। कश्यप मुनि वाल्कीला ऋषि का आदर करते हैं और उनके धन्यवाद करते हुए हिमालय के लिए चले जाते हैं जहां वो अपने साधना कर सके, तपस्या कर सके। और इंद्र भी अपने भवन में चले जाते हैं इंद्रलोक में। कश्यप मुनि ने दोनों जो अंडे हैं वृंदा को दे देते हैं और जाते हुए कह के जाते हैं इन अंडों की अच्छे से देखभाल करना और याद रखना, अपना धैर्य ना छोड़ना। और कश्यप मुनि हिमालय के लिए चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। वृंदा को पूरी तरीके से ये बात नहीं समझे कि कश्यप मुनि क्या कहना चाहते हैं। अंडे की तो देखभाल तो करनी ही है लेकिन अपना धैर्य बनाए रखना। फलस्वरूप कालांतर में कर्दू ने 1000 और विनीता ने 2 अंडे दिए। 500 वर्ष तक अंडों का सेवन करने के अंतर्गत कर्दू के 1000 नागपुत्र अंडों से बाहर आ गए, परंतु विनीता के अंडे जो के तो ही रहे। कर्दू जो है बहुत ही प्रसन्न थी और अपने बच्चों की देखभाल बड़ी प्रसन्नता के साथ करती थी। और विनीता के
दोनों अंडों में से कोई एक भी अंडे से एक भी बच्चा नहीं आया था। वो हर समय प्रतीक्षा करती थी, हर समय प्रतीक्षा करती रहती थी, लेकिन कुछ भी नहीं होता था। और विनिता द्वेष से उनके पुत्रों को, करदू के पुत्रों को और करदू को देखती रहती थी कि किस प्रकार से करदू जो अपने बच्चों के साथ खेलती है और सदैव खुश रहती है। करदू एक समय कह देती है हंसते हुए कि हे विनिता, मुझे लगता है यज्ञ संपूर्ण ही नहीं हुआ और ये इस अंडों से कोई बच्चे नहीं आने वाले, या तूने उस अंडों की देखभाल अच्छे से नहीं की है। कौन जाने किसकी गलती है। और ऐसे करते और ऐसे कहकर करदू वहां से चले जाती है। और विनिता यही सोचती रहती है कि यज्ञ जो है ठीक से नहीं हुआ है, या मैंने बच्चों का जो अंडों का देखभाल ठीक से नहीं किया है, या उस अंडों में बच्चे हैं कि नहीं है। इसी प्रकार से सोचती रहती है और कुछ तो करना पड़ेगा ये सोचकर एक अंडे को मैं ऊपर से थोड़ा सा तोड़ के जरा देखूं कि उसमें बच्चे है कि नहीं है। और इसलिए उस अंडों को, एक अंडों को वो ऊपर से तोड़ के अंदर देखती है। और वो अंदर देखती है कि एक हष्ट पुष्ट एक लड़का है जो बहुत ही शक्तिशाली दिख रहा है। सप्त रंग वाला इसके पंख है। और उससे डरावना उस करदू ने देखा कि उस बच्चे का नीचे का जो भाग है वो पूरी तरीके से बना नहीं है, थोड़ा बहुत बच गया था। और उस बच्चे का नाम होता है अरुण। अरुण रोते हुए अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, तो अरुण कहते हैं अपनी माँ को श्राप देते हुए, तूने जिस सौत के ईर्ष्यावश आतुरता के कारण मुझे अधूरे शरीर वाला बना दिया, उसी की 500 वर्षों तक दासी बनी रहेगी। और ये दूसरा पुत्र तुम्हें दासी भाव से मुक्त करेगा। परंतु धैर्य रखना, कहीं आतुरता में इस अंडे को भी नहीं फोड़ देना। और वहां से अरुण जो है उड़कर चले गए। बाद में यही अरुण जो है ब्रह्मा जी की आज्ञा से सूर्य के वाहन बनते हैं, सूर्य के सारथी बनते हैं। इसलिए कहा जाता है जब सूर्य उदय होते हैं और जो किरणें जो निकलती हैं उसमें जो रंग होते हैं वो अरुण के, वो अरुण से आता है। यहाँ पर विनिता बड़ी दुखी हो जाती है, टूटे हुए हृदय को संभाल कर अपने दूसरे अंडे को संभाल कर रखती है और उसकी देखभाल बड़े अच्छे तरीके से करती है। कुछ समय बाद विनिता और करदू जो है बगीचे में घूम रहे हैं और देखते हैं कि इंद्र का घोड़ा आकाश में वो उड़ रहा है। इसे देखते हुए विनिता कहती है, अरे ये कौन से रंग का है घोड़ा जो इतनी तेजी के से चला गया। फिर विनिता कहती है, मुझे लगता है ये पूरे तरीके से श्वेत है, अर्थात सफेद है। करदू हंसते हुए कहती है, अरे तेरे आंखों को भ्रम हो गया है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी जो पूंछ है वो काली है। सर खपाते हुए कहती है कि नहीं नहीं, श्वेत घोड़ा है तो पूंछ भी सफेद ही होगा। करदू विनिता से हारना नहीं चाहती थी, इसके लिए शर्त लगा देती है। कहती है कि चलो लगी शर्त, अगर उस घोड़े का पूंछ अगर काला निकला तो तू मेरे यहाँ पर दासी बन के रहेगी, और अगर सफेद रहा तो मैं तेरी दासी बन के रहूंगी। और इसके लिए हम कल जो है इंद्रलोक जाके उस घोड़े को देख लेंगे। विनिता को पता था कि ये सफेद घोड़ा है तो उसका जो पूंछ है भी सफेद रहेगा। पूरे विश्वास से कहती हाँ ठीक है, कल हम इंद्र के महल में जाके उस घोड़े को देख लेंगे। करदू पूरी रात यही सोचती रही, अगर मैं गलत रही तो मुझे विनिता की दासी बन के रहना पड़ेगा। दासी बनने से अच्छा है कि मैं विष खा के मर जाऊं। यही सोचते हुए अपने पुत्र को बुलाती है और अपने पुत्र को सारा कहती है कि मैंने इस प्रकार से शर्त लगाई है और मैं विनिता से हारना नहीं चाहती, तो कृपा करके मुझे बताइए कि वो इंद्र का जो घोड़ा है उच्च स्वर्वास, जिनका नाम है घोड़े का जो उस प्रजाति का है, उच्च स्वर्वास किस प्रकार से वो दिखता है। तो सारे पुत्र कहते हैं कि हे माँ, उच्च स्वर्वास तो पूरी तरीके से श्वेत है, यानी पूरी तरीके से सफेद है वो।
कुर्दू ये सुनते ही पूरी डर जाती है और कहती है कि अपने पुत्र से कि हे पुत्र, मैं चाहती हूँ कि तुम कोई उसमें से एक जन उस घोड़े के पूंछ में अपने आप को बांध लो, जिससे उसकी जो पूंछ है वो काली दिखे, और इस प्रकार से मैं शर्त जीत जाओगी और विनीता को अपनी नौकरानी बना दोगी, अपनी दासी बना के रखोगे उसे। तो सारे पुत्र कहते हैं ये तो अत्याचार है, ये तो चीटिंग है, ऐसा झूठ और ऐसा कार्य हम नहीं करेंगे। कुर्दू को बड़ा क्रोध आता है और अपने पुत्र को कुछ ना सोचते समझते हुए अपने पुत्र को श्राप दे देती है। कहते हैं कि ऐसे पुत्र की क्या आवश्यकता, ऐसे पुत्र मुझे नहीं चाहिए जो अपनी मां की एक इच्छा को पूरी ना कर सके। इसलिए मैं तुम लोगों को श्राप देती हूं कि तुम अपने भाइयों के द्वारा मारे दिए जाओगे, या यज्ञ में आहुति के लिए अपने प्राण की आहुति दे दोगे। और ऐसे करके वो वहां से वो चले जाते हैं। सारे पुत्र जो है अपनी माँ के श्राप को ग्रहण करते हैं और उसमें से सोच विचार कर कर अगले दिन उस घोड़े के पूंछ पर उस घोड़े के पूंछ पर एक सर्प जो है अपने आप को लपेट लेते हैं। जब करदू और विंता इंद्र के भवन जाते हैं और विंता देखती है कि घोड़े का जो पूंछ है वो काला है दूर से। करदू कहती है कि विनीता, मैं जीत गई, अब से तू मेरी यहां पर नौकरानी बन के रहेगी, तू मेरी दासी है। उस समय से विनीता जो है करदू और उनके बच्चों की नौकरानी बन के रहती है। कुछ समय बीतने के बाद जब विनीता दासी रहती है, उसी समय में गरुड़ जी का जन्म होता है दूसरे अंडे से। बच्चे का सिर, चोंच, पंख और पंजे एक बाज के थे, लेकिन शरीर इंसान का था। गरुड़ का अर्थ होता है जो भारी से भारी चीजों को उठा ले, उसे गरुड़ भी कहते हैं। गरुड़ का और सारा भी अर्थ है। और ये शक्तिशाली पुत्र जो है वाल्किला ऋषि के कारण उत्पन्न होते हैं, जो पक्षियों के राजा अर्थात उनके वो इंद्र है। वाल्किला ऋषियों के तप के कारण गरुड़ जो है अपना स्वरूप जो है परिवर्तन कर सकते हैं कभी भी कहीं भी। अपने रूप, अपने शरीर के रंग और बड़े तेजस्वी दिखते थे वो, जो अपने तेज से पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकते थे। महाभारत में लिखा गया है कि कर्दू ने जो श्राप दिया था वो उसे सच हुआ, और राजा राजा जनमेजय जय सर्प आहुति के लिए यज्ञ करते हैं, और उसमें कुछ सर्प जो है आहुति हो जाती है उनकी, और कुछ गरुड़ के द्वारा मृत्यु पाते हैं। करदू और करदू के पुत्र अतः नागों के द्वारा बार बार दासवत व्यवहार किए जाने पर गरुड़ जी ने जब इसका अहेतु पूछा तो विंता ने कुर्दू के कपट की कथा सुनाई। सारी कथा सुनकर गरुड़ जी ने ये सब जानकर गरुड़ जी ने नागों से कहा कि हम तुम्हारा क्या काम कर दे, जिससे कि मैं और मेरी माता दास भाव से छुटकारा पा जाए। तो सारे नागों ने विचार किया कि ऐसा क्या कहे हम इनसे, और विचार करते हुए कहते हैं कि हे गरुड़, हमें अमृत ला दो। और गरुड़ जी ने हाँ कह दिया और अपनी माता को प्रणाम कर आज्ञा और आशीर्वाद पाकर स्वर्ग में जाकर देवताओं को पराजित कर अमृत के पात्र को लेकर बड़ी तेजी से वहां से उड़ चले। अमृत अपने अधिकार में होने पर भी गरुड़ जी ने स्वयं उसे नहीं पाए। उनकी ये निष्ठा देखकर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें बिना अमृत पान किए ही अजर अमर होने का तथा अपने ध्वज पर स्थित रहने का एवं अपना वाहन बनने का परम दुर्लभ वरदान दे दिया। अमृत का अपहरण करके लिए जाते समय देखकर देवेंद्र ने रोष से पूरी तरह से क्रोध कर कर
गुरु जी के ऊपर वज्र से आघात किया, परंतु भगवान के वर पाकर अजर अमर भय गरुड़ जी ने वज्र की मर्यादा रखने के लिए मुस्कुराकर अपना एक पंख मात्र गिरा दिया। अद्भुत पराक्रम से प्रभावित होकर इंद्र ने वैर भाव का परित्याग कर दिया और मैत्री से गरुड़ जी से कहा, अमृत के संबंध में, और श्री गरुड़ जी ने अमृत के संबंध में अपना भाव व्यक्त करते हुए मुस्कुराकर इंद्र को कहते हैं कि मैं इसे नहीं पीऊंगा और ना मैं इसे पीना चाहता हूं। माता के दासीपन से मुक्ति कराने के लिए मैं इसे सर्पों को सौंपूंगा, आप उनसे ले लेना। इंद्र ने इस बात से संतुष्ट होकर गरुड़ जी को सर्पों को भक्षण करने के समर्थ होने का अभिवष्ट वरदान दे दिया। गरुड़ जी ने अमृत पात्र को सर्पों को प्रदान किया और माता को दासीपन से मुक्ति दे दी। स्वयं भी दासत्व से मुक्त हो गए। सर्प अमृत को कुर्सों में छिपाकर स्नान करने चले गए। इसी बीच में इंद्र वर अमृत लेकर पुनः स्वर्ग को चले गए। अमृत के अभाव से सर्पों ने लोभवश कुशों को ही चाटना शुरू कर लिया। तभी से सर्प द्विजीवा हो गए तथा तभी से कुशा अमृत का स्पर्श होने के कारण परम पवित्र हो गई। श्री गरुड़ जी भगवान सूर्य के पास जाकर वेद पढ़ने की प्रार्थना की, परंतु इन्हें पक्षी होने के कारण अधिकारी जानकर सूर्य ने वेद पढ़ाने से इनकार कर दिया। ये बड़े ही उदास तथा अप्रसन्न होकर वहां से लौटे। इनकी अप्रसन्नता देखकर सूर्य डर गए कि इनके बड़े भाई अरुण मेरे सारथी हैं, कहीं ये उन्हें भी लेकर चले गए तो मेरा सब काम बंद हो जाएगा। अतः पुनः गुरु जी को बुलाए, परंतु इन्होंने तो तप के द्वारा वेद ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय कर लिया था, अतः नहीं लौटे। तब सूर्य ने स्वयं बिना तप किए ही तप फल समस्त वेद का बोध होने का वरदान दे दिया और यह भी कहा कि आपके पंखों से निरंतर साम गान की ध्वनि होती रहेगी। श्री गरुड़ जी सर्वदा भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। पक्षीराज श्री गरुड़ महाराज की जय। हरे कृष्ण।